पैन मतलब कि जो सिनेमेटोग्राफी में एक तो कैमरा एकदम स्टिल, उसका टारगेट और उसका कैमरा एक तो एक साथ साइड में जाएंगे, एक साथ ऊपर जाएंगे, एक साथ नीचे जाएंगे, फिर एक साथ लेफ्ट साइड में जाएंगे। वो लोग का क्रेन होता है, वो अलग अलग टाइप की रिक्स होती है गाइस। मान के चलते वैसे मुझे कुछ करना है तो मैं दोनों चीज़ों को सिलेक्ट कर रहा हूँ। टारगेट और कैम को मैंने सिलेक्ट किया। एक तो मैं इसको ऐसे लेके जा सकता हूँ, एक तो मैं इसको आगे पीछे लेके जा सकता हूँ, एक तो मैं इसको ऊपर नीचे लेके जा सकता हूँ। मैं 3 मूवमेंट्स कर सकता हूँ गाइस। अब इसके बाद में हम लोग मेन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आते हैं। सी दबाता हूँ, शिफ्ट एफ दबाता हूँ सेफ फ्रेम के लिए। अभी इसके बाद में एक बार मैं इसको रेंडर करके दिखाता हूँ कि क्या सीन में आ रहा है। सीन ठीक लग रहा है, मैं अच्छा नहीं बोलूंगा, ठीक लग रहा है, बिकॉज अच्छा और ठीक में बहुत फर्क होता है गाइस। तो अब इसके बाद में मैं सबसे पहले तो इसको क्लोज करता हूँ। गाइस हम लोग पार्टिकल सिस्टम भी देखेंगे, बट पार्टिकल सिस्टम थोड़ा हम लोग जब इनडेप्थ में जाएंगे तभी देखेंगे गाइस, बिकॉज इतनी जल्दी उसका देख के कोई फायदा नहीं है। फायदा ही, ऐसा नहीं बोलूंगा, फायदा है गाइस, बट मैं एक स्टेप बाय स्टेप में जा रहा हूँ गाइस। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको क्लोज कर देता हूँ। अब इसके बाद में सॉरी कंट्रोल जेड दबाता हूँ। अब इसके बाद में जब मैं यहाँ पे कैमरे को क्लिक करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट कैमरे पे क्लिक करता हूँ। जब मैंने सिलेक्ट कैमरे को क्लिक किया और मैं जब मॉडिफाई पे आया तो मुझे कैमरे के सेटिंग्स मिल जाएंगे। तो आपके लेंस, अब जो कैमरे को जो बंदे ने कैमरा पहले यूज करके रखा है तो उसको इसमें कुछ तकलीफ नहीं आएगी गाइस। एफओवी क्या होता है, फील्ड ऑफ व्यू, इसके बारे में आप गूगल पे जाके रिसर्च कर सकते, फिर भी नहीं समझ में आया तो मैं ही एक्सप्लेन करने वाला। यहाँ पे स्टॉक लेंसेज दी गए। स्टॉक लेंस क्या होते हैं, जो मतलब प्रीसेट पड़े होते हैं, 15 mm की लेंस, 20 mm की लेंस, 25, 50 mm, 200 mm तक अपना लेंस आता है गाइस। लेंस का जाके गूगल पे थोड़ा स्टडी कर लो गाइस, गूगल पे आज के डेट में हर एक चीज अवेलेबल है। तो गाइस 15 mm की लेंस लगाता हूँ, 20 mm की लगाता हूँ, 24, 28, 35, 50, 85, 135, 200, 200 से क्या वो पूरा जूम हो जाएगा। तो मैं अपने सीन के हिसाब से 35 mm का लेंस प्रीफर करूंगा। बहुत से लोग बोले कि सर ऊपर तो छत नहीं है, डाल सकते हैं, नॉट एन इशू। मैं एक बार इसको रेंडर करके देखता हूँ क्या रिजल्ट आता है। सी गाइस अभी इसके बाद में मैं इसको एक बार क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद में अपना मेन मोटिव है कैमरे को समझना, बट सबसे पहले मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूँ। तो आप रिस्टोर्ड व्यू पोर्ट कर सकते हो, ऑल्ट डब्ल्यू से रिस्टोर व्यू पोर्ट कर सकते हो। माफ करना गाइस, थोड़ा गला प्रॉब्लम है। तो एक्टिव व्यू पोर्ट में जाके मैं कौन सा व्यू पोर्ट मेरा एक्टिव होना चाहिए, तो मेरा कैम व्यू पोर्ट एक्टिव है गाइस। एक्टिव व्यू पोर्ट से ही आपकी रेंडरिंग होती है। अब इसके बाद में एक हाथ दूसरे व्यू पोर्ट को मैं डिसेबल कर सकता हूँ। डिसेबल का मतलब क्या होता है, मैं चारों व्यू पोर्ट को थोड़ा ये कर देता हूँ। अब इसके बाद में मैं इसको ना डिसेबल कर देता हूँ, डी दबा के या फिर मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ। मान के चलते मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करता हूँ। अगर मैंने अभी ज्योमेट्री को भी मूव किया गाइस, तो देखो बाकी सब व्यू में हो रही है, ज्योमेट्री मेरी मूव हो रही है, बट ये व्यू में मेरी ज्योमेट्री मूव नहीं हो रही है। जब मैं क्लिक करूंगा तभी एक्टिव हो जाएगा। तो गाइस डिसेबल व्यू पोर्ट कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जिसको करने को कर सकता है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। शो ग्रिड्स क्या होता है, आपको ग्रिड शो करेगा। मतलब मैं यहाँ पे परस्पेक्टिव पे जाता हूँ, एक बार मैं ऑल डब्ल्यू दबा के मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। नीचे वाला प्लेन एक बार इसको हाइड कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे शो ग्रिड्स को ऑफ कर देता हूँ। मैं इसको ऑफ भी कर सकता हूँ, मैं इसको ऑन भी कर सकता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब इसके बाद में इसका व्यू क्यूब है, एक तो मैं इसको शो भी कर सकता हूँ, इसको मैं डिसेबल भी कर सकता हूँ। गैस मैं इसको शो फॉर एक्टिव व्यू पोर्ट, मतलब क्या जो व्यू पोर्ट में मैं काम कर रहा हूँ उसी पे मुझे क्यूब दिखेगी। अब इसके मैंने शो फॉर ऑल व्यू पोर्ट कर दूंगा तो क्या जितने भी मेरे पास व्यू पोर्ट रहेंगे उसके अंदर वो क्यूब दिखेगा। अब इसके अंदर क्यूब दिख रही है बिकॉज मैंने इसको डिसेबल करके रखा है। तो देख सकते हो आप, जिसके अंदर मैंने इनेबल करके रखा है शो, मतलब जो मेरा एक्टिव व्यू पोर्ट होगा तो उसी के अंदर मेरी व्यू क्यूब दिखेगी। होम करूंगा तो वापस से मैं अपना जो पहला जो डिफॉल्ट 3D मैक्स का व्यू होता है उसके ऊपर हम लोग आ जाएंगे। जेड दबाऊंगा तो जूम इन हो जाएगा। मुझे बाजू की चीजों की जरूरत नहीं, इसको डिलीट कर देता हूं। सबसे पहले कंट्रोल एस, गाइस ये आदत डाल देना, 5-5 मिनट के बाद में आप कंट्रोल एस दबाते जाना। अभी इसके बाद में मैं प्लस के ऊपर क्लिक करता हूं। अभी यहाँ पे ऑर्थोग्राफिक व्यू एंड पर्सपेक्टिव व्यू, गाइस ये दोनों में फर्क है, हम लोग आगे चल के इसके बारे में देखेंगे जब हम लोग कोई बिल्डिंग या फिर कोई इंटीरियर स्ट्रक्चर्स क्रिएट करेंगे वो टाइम पे। सेट करंट व्यू एज होम व्यू पोर्ट, मतलब क्या होम व्यू पोर्ट को हम लोग करंट व्यू के साथ सेट कर देंगे। ये गाइस मैंने यहाँ पे बताया था आपको रिस्टोर व्यू पोर्ट करने का ऑप्शन के बारे में। तो गाइस यहाँ पे वही सेम है, ये सेम ही है। तो गाइस मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, बट यहाँ पे क्या होगा, मैं जब होम के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे होम बटन होता है, वहां पे क्लिक करूंगा तो मैं डायरेक्टली वो व्यू पोर्ट में आ जाऊंगा। अभी इसके बाद में
यहाँ पे आपके पास स्टेयरिंग व्हील होता है, बट मैं कभी इसका यूज़ नहीं करता। मैं स्टेयरिंग व्हील का मैं कभी यूज़ नहीं करता, बिकॉज मेरे पास इतने सारे कंट्रोल पड़े हुए हैं, तो मैं उनसे ही नेविगेट कर सकता हूँ। बट फिर भी अगर किसी को यूज़ है करने का इच्छा है तो यहाँ पे टॉगल करके आप ले सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, आप जूम कर सकते हो, ऑर्बिट कर सकते हो, यहाँ से पैन कर सकते हो, आप यहाँ पे रिवाइंड कर सकते हो। मतलब पहला सीन कैसा था, बाद में सीन मैंने मतलब पूरा स्टेप दिखा देगा आपको ये। अभी इसके बाद में मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद में मैं जो आपको बारे में बोल रहा था कि शो स्टैटिस्टिक्स, जब ये 7 नंबर का बटन दबाता है तो मुझे यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स मिलेंगे कि हाँ भाई मेरे सीन के अंदर इतने पॉलीगॉन से, इतने वर्टेक्स है। तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे गाइस, इतनी जल्दी नहीं है, मैं हर एक चीज़ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अभी इसके बाद में फेस ओरिएंटेशन वगैरह इसके बारे में लोग पूरा बाद में देखेंगे गाइस। क्रिएट, चलो अभी देख लेते, कोई बात नहीं। फेस ओरिएंटेशन क्या है अपना, आप देख सकते हो, सिलेक्शन करोगे तो अनसपोर्टेड ऑब्जेक्ट आएगा। अगर इसके बाद में हम लोग एक्सव्यू के ऊपर जाएंगे तो ओवरलैपिंग फेसेस मतलब क्या, फेस किसी के ऊपर आ रहा है। ओपन एजेस मतलब कि जो एजेस ओपन होंगे वो अलग से हाईलाइट हो जाएंगी। मल्टीपल एजेस मतलब मल्टीपल एजेस आपकी सिलेक्ट होकर आ जाएंगे। आइसोलेट वर्टेक्स मतलब वर्टेक्स को आप आइसोलेट करके देख सकते हो। आइसोलेशन के बारे में नहीं यहाँ पे बताया था। अब इसके बाद ओवरलैपिंग वर्टेक्स कोई एक दूसरे के ऊपर हो रही है क्या, कोई वर्टेक्स टी में आ रहा है क्या। मिसिंग यूवीडब्ल्यू कोऑर्डिनेट्स, यूवीडब्ल्यू के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। यूवीडब्ल्यू मॉडिफायर होता है, यूवी अनरैपिंग यूज करते हैं हम लोग ज्यादा गाइस, हम लोग एक बाद में देखेंगे उसको, ज्यादा उसके बारे में बात नहीं करते। फ्लिप यूवीडब्ल्यू फेसेस, ओवरलैप यूवीडब्ल्यू फेसेस। सी थ्रू मतलब क्या, कोई भी ज्योमेट्री को मैं आर पार देख सकता हूँ। ऑटो अपडेट, अगर मैं कोई भी चीज करता हूँ तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। डिस्प्ले ऑन टॉप, हर एक चीज आपकी टॉप के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। मतलब कि जो भी चीज यहाँ पे आती है वो सीधा यहाँ पे लिख के आएगी। अभी इसके बाद में क्रिएट अ प्रीव्यू, जब भी आप एनिमेशन करते हैं या फिर कोई मतलब रेंडर नहीं, सिर्फ क्लाइंट को अप्रूव करने के लिए हम लोग जब भेजते हैं कि सर हम लोग ने ये चीज बनाई है, आप जरा देख के रिव्यू करो कि बराबर है कि नहीं। तो जब क्लाइंट अप्रूव कर देता है कि नहीं सर ये शॉट्स मुझे अच्छे लग रहे और ये टाइप की सिनेमेटोग्राफी मुझे अच्छी लगी, तो वो टाइम पे आप डायरेक्टली रॉ वीडियो आप भेज सकते हो क्लाइंट को। तो रॉ पे आप जब सामने वाले क्लाइंट आपको अप्रूवल दे देगा कि सर आप ये सामने दे सकते हो, मतलब रेंडर करके दे सकते हो, तो आप रेंडर करके फटाक से क्लाइंट को दे सकते हो। कॉन्फ़िगर व्यू पोर्ट्स में जब मैं जाऊंगा तो गाइस मैं व्यू पोर्ट को जैसे चाहो वैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। व्यू पोर्ट की कंट्रोल कॉन्फ़िगरेशन होती है गाइस। डिस्प्ले परफॉर्मेंस, इंप्रूव क्वालिटी प्रोग्रेसिवली, हमेशा टेक मार्क रखता हूँ गाइस। कुछ जो सेटिंग्स होती है बाय डिफॉल्ट रहेंगी तो अच्छी रहेंगी। एडेप्टिव डिग्रेडेशन, इसके बारे में तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा जब एडिट पॉली की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तभी पढ़ेंगे। एंटी अलियासिंग क्वालिटी को तो आप थोड़ा 2x कर दो, एक्चुअली नहीं रखोगे तो भी कोई वादा नहीं, बट इसको जितना ज़्यादा रखोगे उतनी आपकी व्यू पोर्ट के अंदर की क्वालिटी थोड़ी अच्छी आएगी। बट मैं इसको नॉन ही रख देता हूँ। बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कस्टम बैकग्राउंड लगा सकता हूँ, जो HDR मैप्स होते हैं, हम लोग आगे के लेक्चर्स में उसके बारे में पढ़ेंगे। HDR मैप्स होते हैं वो पढ़ेंगे हम लोग। लेआउट्स, आपका जो लेआउट होता है वो कैसा दिखना चाहिए, 1 स्क्रीन का होना चाहिए, 2 स्क्रीन का होना चाहिए, 2 ऐसे हॉरिजॉन्टल आने चाहिए, ऊपर का छोटा होना चाहिए, नीचे वाला बड़ा होना चाहिए। अब उसके हिसाब से एडजस्ट करके ले सकते हो। ये ज़्यादा करके मैं यूज़ करता हूँ, ये मेरा फेवरेट है। मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ तो आप देख सकते हो मेरा व्यू पोर्ट कैसे होगा डिस्ट्रीब्यूट। एक जो होगा मेरा पर्सपेक्टिव के लिए, सो मैं सबसे पहले इसको ओके कर देता हूँ। एक जो होगा वो सिर्फ मेरे पर्सपेक्टिव के लिए होता है। बहुत से लोग का ऐसा वायर फ्रेम में आता है तो उसको डिफॉल्ट सेटिंग कर दो आप। एक जो होता है मेरा वायर फ्रेम के लिए, एक होता है मेरा फ्रंट के लिए और एक होता है मेरे टॉप के लिए। मतलब क्या 3 व्यू पोर्ट से बहुत अच्छी चीजें मैं मैनेज कर लेता हूँ गाइस। अब इसके बाद में हाँ, अगर किसी को 4 चाहिए तो 4 कर ले भाई, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। जिसको जैसा काम करना अच्छा लगता है वो इसके हिसाब से काम करेगा इस। अब इसके बाद में मैं यहाँ पे आता हूँ, प्लस के ऊपर क्लिक करता हूँ। कॉन्फ़िगर व्यू पोर्ट्स पे क्लिक करके जैसे अपना 4 था वैसे ही 4 का कर लेते, ताकि ट्यूटोरियल्स में आप तकलीफ में ना हो। अब इसके बाद में सेफ फ्रेम मैंने आपके बता दो बात थोड़े। अब देखो लाइव एरिया मतलब क्या, लाइव एरिया जो काम के एरिया में दिखना चाहिए हम लोग को। रीजन में रेंडरिंग मतलब हम लोग रीजन कर सकते हैं। रीजन मतलब क्या, उतना ही पार्ट रेंडर होगा, उतना ही फोकस पे आपका रेंडरिंग होगा। अभी एक्शन सेफ क्या होता है, अगर मैंने एक्शन सेफ को ऑन करके अप्लाई कर दिया गाइस तो आप देख सकते हो, सॉरी मैं इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो इसके अंदर एक सेफ एक्शन मोड है।
मतलब जो एनिमेशन में करूंगा तो ये फ्रेम के अंदर ही होना चाहिए, बहुत से लोग ये फ्रेम को पकड़ लेते। अब इसके बाद में अगर मैं कोई मूवी का टाइटल बनाऊं तो टाइटल सिर्फ लूंगा, मैं एक बार अप्लाई करके दिखाता हूं कैसे दिखेगा। टाइटल्स ये इसके अंदर ही आने चाहिए। यूजर सेफ मतलब क्या होता है, यूजर सेफ मतलब क्या, इसके अंदर ही आपकी चीज आनी चाहिए, यूजर के लिए सेफ होता है वो। और 12 फील्ड क्या होता है, यूजर सेफ के बारे में हम लोग बाद में स्टडी कर लेंगे आपको अच्छे से। 12 फील्ड ऑफ ग्रिड, ये गाइस मैं ज्यादा करके यूज करता हूँ। ये है ना ऑब्जेक्ट मुझे एकदम मतलब प्रॉपर सेंटर लेने में मुझे हेल्प करती है चीजें। अभी मैं हर एक फिलहाल ये चीज़ों को ऑफ कर देता हूँ, यूजर से ये सब चीज़ों को मैंने ऑफ करके अप्लाई कर दिया, ओके कर देता हूँ। वापस से मैं कॉन्फ़िगर व्यूपोर्ट्स में आता हूँ गाइस, मैं हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अब इसके बाद में अगर आपको अच्छी लग रही तो गाइस आप सेटअप आप मुझे सपोर्ट कर दो गाइस, शेयर कर दो वीडियो को बस। स्टैटिस्टिक्स सिखाएंगे, स्टैटिस्टिक में पॉलीगॉन दिखाएंगे, ट्रायंगल काउंट, एज काउंट इनेबल होने चाहिए, और शो स्टैटिक इन एक्टिव व्यू मतलब क्या, जो चीज़ एक्टिव व्यू ही रहेगा उसके ऊपर ही सेट करें, मतलब खाली फुकट के बाकी के व्यू मेरे यूज ना हो जाए। तो मैं पे व्यू क्यूब और सेटिंग मैंने आपको बताया था, तो आप चेंज कर सकते हो। और कुछ चीज़ें होती है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है, आप चेक करके देख सकते हो। स्टेयरिंग व्हील, सॉरी गाइस मैं स्टेयरिंग व्हील के बारे में मतलब यूज़ नहीं करता ज़्यादा, बिकॉज मेरे पास इतना अच्छा सेटअप है, इतना अच्छा माउस है और इतने सारे टूल्स मुझे दिए, तो मैं स्टेयरिंग व्हील का यूज़ क्यों करूँ। हाँ फिर भी किसी को करना है तो कर सकता है, ऐसे कोई बात नहीं है। तो वैसे अपना ये तो पूरा एक्सप्लेन हो चुका है। 2D पैन जूम मोड मतलब क्या, 2D पैन जूम मोड में सीधा कर सकता हूँ, बट मैं यहाँ पे नहीं करूँगा। अब इसके बाद में इसमें कैमरा, कैमरा में क्या कैमरा आएगा, लाइट्स, अगर मैं लाइट को क्लिक करता हूँ तो मैं लाइट के व्यू से ही देख सकता हूँ सीधा, लाइट जहाँ से फिक्स की है वहां से मैं सीधा देख सकता हूँ। मैं ऐसे रेंडर भी ले सकता हूँ कि आखिर क्या आ रहा है, तो देखो क्या आ रहा है, लाइट के अंदर से रेंडर ले रहा हूँ तो लाइट तो ऑब्वियसली दिखेगी ही मुझे, तो लाइट के इधर से रेंडर लूंगा तो रेंडरिंग में कुछ आएगा ही नहीं। तो मैं कैम के ऊपर वापस जाता हूँ, कैम 1 के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब इसके बाद में पर्सपेक्टिव पी शिफ्ट F दबा के मैं थोड़ा ये कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे स्टैटिस्टिक्स दिखने शुरू हो गए। मुझे स्टैटिस्टिक्स नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक करता हूँ, एक्स व्यू पे क्लिक करता हूँ, शो स्टैटिस्टिक्स को क्लिक करके ऑफ कर देता हूँ, दी एंड। अब इसके बाद में मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऑर्थोग्राफिक से, कुछ फर्क दिख रहा है आपको। अगर आपने कॉलेज में अगर कोई इंटीरियर डिजाइन के फील्ड से होगा तो उसको ये चीज़ समझ में आएंगी, बट फिर भी हम लोग इसको एकदम प्रॉपर ड्राइंग करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये चीज़ें क्या होती है। अब इसके बाद में पर्सपेक्टिव होता है, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, जो इंटीरियर डिजाइन के फील्ड में था उसको तो वो ये टेंशन आएगा ही नहीं, बट फिर भी मैं इसको आपको ड्रॉ करके दिखाऊँ। टॉप टी सी का यहाँ पे शॉर्टकट से टी दबाओगे तो टॉप आएगा, बी दबाओगे तो बॉटम आएगा, एफ दबाओगे तो फ्रंट आएगा, बी दबाओगे तो बैक आएंगी, लेफ्ट दबाओ एल दबाओगे लेफ्ट आएगा। सेव एक्टिव व्यू पोर्ट, मैंने इसके बारे में बता दिया आपको। एक्सटेंडेड व्यू पोर्ट्स मतलब क्या, आप व्यू पोर्ट के साथ में अलग अलग चीज़ें यहाँ पे लगा सकते हो, इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे गाइस। शो सेफ फ्रेम के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो गाइस अभी इसके बारे में, इसके बाद में हम लोग देखेंगे, मान के चलते हैं व्यूपोर्ट क्लिपिंग। व्यूपोर्ट क्लिपिंग मतलब व्यूपोर्ट मेरा कहाँ से क्लिप हो रहा है गाइस वो आपको बता देगा, बट इसके बारे में हम लोग बाद में स्टडी करेंगे व्यूपोर्ट क्लिपिंग के बारे में। अब इसके बाद सिलेक्ट कैमरा मतलब मैं डायरेक्टली सिलेक्ट कैमरा करके सीन के अंदर जैसे चाहो वैसे मूवमेंट दे सकता हूँ। सी आप देख सकते हो, अगर मैंने कैमरे को सिलेक्ट, टारगेट को सिलेक्ट किया तो आप देख सकते हो जैसे ट्राइपॉड, अगर मान के चलते मैंने कैमरा की इधर एक कैमरा की इधर ट्राइपॉड के ऊपर सेट कर दिया, माने माफ कर देना गाइस, थोड़ा आज मुंह में थोड़ा प्रॉब्लम है गाइस, थोड़ा गला दुख रहा है मेरा, इसकी वजह से मतलब मैं चीज़ों को ठीक से स्पेल नहीं कर पा रहा। तो अगर आपको तकलीफ हो रही है, कुछ लगता है कि सर के बोलने के तरीके से कुछ तकलीफ हो रही है तो आप मुझे बोल दो कि मैं वापस ये वीडियो बना दूंगा। तो गाइस आप देख सकते हो मैं इसको आराम से पैन कर सकता हूँ, कंट्रोल Z दबा दे जाऊंगा ताकि मुझे वापस की से पहली सेटिंग मिल जाए। अब इसके बाद में यहाँ पे अंडू व्यू पोर्ट क्लिपिंग मतलब व्यू पोर्ट की क्लिपिंग होगी उनको मैं अंडू कर सकता हूँ। अब इसके बाद स्टैंडर्ड व्यू पोर्ट क्या है, हाई क्वालिटी में आपकी लाइटिंग थोड़ी अपने सीन के अंदर अच्छी दिखेगी, बट ये थोड़ी व्यू पोर्ट की मेमोरी आपकी खा सकती है। आप देख सकते हैं जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ और आपको ना इंटरेक्टिव रिजल्ट आपको दे देंगे। इंटरेक्टिव रेंडरिंग मतलब एक्चुअली इंटरेक्टिव रेंडरिंग ये पूरा अलग पार्ट हो गया गाइस, बट आपको एक व्यू पोर्ट में एक आइडिया आ रहा है कि आपका सीन एटलीस्ट कैसे दिखेगा। आप लाइट्स आप थोड़ी इसको कम ज़्यादा नीचे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप हर एक चीज़ को एकदम अच्छे से एडजस्ट करके आप यहाँ पे देख सकते हो कि हाँ आपके रिजल्ट में आगे आ क्या रहा है गाइस। एक बार मैं इसको रेंडर करके देखूंगा तो ठीक है, आपके सीन के अंदर क्या एकदम ऐसा थोड़ा इंटरेस्टिंग सीन लग रहा है गाइस, बट ये वॉल्यूमेट्रिक लाइट की वजह से आपका सीन इंटरेस्टिंग लग रहा है, या ऐसे सीन को मैं इंटरेस्टिंग नहीं बोलूंगा गाइस बिल्कुल भी। वॉल्यूमेट्रिक लाइट जो होती है आपके सीन को ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाती है, इंटरेस्टिंग लुक दे देती है उसके अंदर।
अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ मैं। क्लोज करने के बाद में यहाँ पे स्टैंडर्ड रखता हूँ गाइस, मैं ज़्यादा करके स्टैंडर्ड पे ही काम करता हूँ। और अगर मान के चलते मेरा व्यू पोर्ट थोड़ा मतलब स्लो हो रहा है, मेरा व्यू पोर्ट लैग कर रहा है, तो वो टाइम पे परफॉर्मेंस मोड लेता हूँ, पूरा ऐसा वाइट ग्रे मटेरियल अपने पास आ जाता है। और अगर बात के चलते फिर भी मेरे को कुछ गड़बड़ हो रही है तो मैं सीधा DX मोड पे जाता हूँ, परफॉर्मेंस मोड इज इनफ होता है। तो इसमें लाइटिंग एंड शैडोज इल्यूमिनेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप जो भी मतलब आप कुछ चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है गाइस, आप ये चीज़ें देख के भी समझ सकते हो। अगर शैडोज दूंगा तो इसमें शैडोज आ जाएंगी। एम्बिएंट ऑक्लूजन थोड़ा मतलब आपका रियलिज्म ऐड कर देता है इसको। गाइस अगर मैं कुछ गलत चीज़ें बता रहा हूँ तो मुझे बता दो, बिकॉज हर कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर एक इंसान कोई ना कोई गलती कर देता है। आज मुझे फील्ड में 4 साल का एक्सपीरियंस है, फिर भी अगर मैं कोई गलत चीज़ बता रहा हूँ तो आप व्यू बोर्ड में आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि सर ये बराबर नहीं है, या फिर बराबर आप इन्फॉर्मेशन सेंड नहीं कर रहे हो, तो आप मुझे बता सकते हो गाइस। 3D एक जो 3D आर्टिस्ट जो होता है वो लाइफ लॉन्ग जर्नी होती है गाइस, लॉन्ग लाइफ जर्नी होती है, उल्टा बोल दिया मैंने, लॉन्ग लाइफ जर्नी होती है गाइस। वो बंदा सीखता ही रहेगा हमेशा। मटेरियल आपको दिखनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए वगैरह, मैप के विदाउट दिखना चाहिए, बट हम लोग ने मैप्स देखे नहीं, उसके बारे में बाद में हम स्टडी करेंगे। व्यूपोर्ट ग्लोबल सेटिंग्स, कब की ग्लोबल सेटिंग्स ये होती है, इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। अभी इसके बाद में प्री व्यू प्रीसेट, मतलब क्या व्यू के जो एक प्रीसेट होता है वो बना के रख सकते हो आप, कि जब भी मैं लोड करूंगा तो मुझे ऐसी चीज़ दिखनी चाहिए, तो इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। ज़्यादा कोई टफ चीज़ नहीं है, बट बाद में देखना जरूरी है। फॉसेट अभी डिफॉल्ट सेटिंग, सबसे पहले मैं हाई क्वालिटी पे लेके जाता हूँ। अभी फॉसेट में देखो क्या डिफॉल्ट शेडिंग है, सिर्फ स्टैंडर्ड पे लेके जाता हूँ मैं। गाइस डिफॉल्ट शेडिंग में आपको रिजल्ट एकदम स्मूथ मिलेंगे, बट फॉसेट में आपको फेसेस बीसेस एकदम क्लियरली दिखेंगे। अब इसके बाद में बाउंडिंग बॉक्स जब भी आपके पास एकदम बड़ा लार्ज स्केल सीन है और आपका पीसी एकदम लैग कर रहा है तो आप बाउंडिंग बॉक्स का यूज कर सकते हो। अभी इसके बाद में फ्लैट कलर मतलब फ्लैट कलर्स में वो चीज़ें आपको दिखेंगी सीन में। अब इसके बाद हिडन लाइन कैसे, एकदम हिडन लाइन में चीज़ें दिखेंगी, आपकी ज्योमेट्री नहीं दिखेगी बट ज्योमेट्री के ऊपर की लाइंस आपको अच्छे से दिखेंगी। अब इसके बाद क्ले के क्ले का जो रेंडर होता है, जब अपने क्ले आता है मार्केट में जिससे बच्चे कुछ ना कुछ चीज़ें बनाते रहते, कुछ स्कल्पचर भी बनाते, स्कल्पटिंग भी करते गाइस, तो उनके लिए हो सकता है। ग्रेफाइट थोड़ा टाइम लगेगा, आप है ना कॉलेज में से रेंडर भी दे सकते हो, पेंसिल रेंडर जो बोलते हैं ना सर, स्केच करके लेके आओ, तो आप वो टाइम पे भी सेंड कर सकते हो। कलर पेंसिल दे सकते हो। इंक, किसी ने इंक का मांगा तो इंक का दे दो, कलर इंक। गाइस बट कॉलेज में जो चीज़ मांगी चाहिए वही देना, वहाँ पे आप कुछ अलग चीज़ दे दोगे और बाद में बोल दोगे ये यूट्यूब पे सागर करके और उसने वैसे बता दिया, तो वैसे ऐसा नहीं चलेगा, आपको झंडा मिल जाएगा मार्क्स की जगह पे, तो वैसा कुछ मत करना गाइस। पेस्टल और यहाँ पे टेक, वायर फ्रेम मतलब क्या चीज़ आपको वायर फ्रेम में दिखेंगी, F3 से आप जब दबा के वायर फ्रेम में जा सकते हो। डिस्प्ले सिलेक्टेड एजेस विद फेसेस, मतलब आप जो सिलेक्ट करोगे वही आपके ऊपर, मतलब उसके ऊपर आपको एजेस और फेसेस दिखेंगी। व्यूपोर्ट बैकग्राउंड आप ग्रेडियंट रखोगे, ग्रेडियंट मैं सॉलिड कलर ही रखता हूँ गाइस। हाँ जब HDR में काम करता हूँ तो एनवायरमेंट बैकग्राउंड आ जाता है, और जब मैं मैश मूव के प्रोजेक्ट्स करता हूँ तो वो टाइम पे हम लोग ये कर लेते हैं, अपने बैकग्राउंड की प्लेट से हम लोग को मैच करना है, तो हम लोग को वीडियो सीक्वेंस में डालना पड़ता है। अब प्री वी प्रेफरेंस के बारे में मैंने बताया था, एजेस स्पेसेस दिखने चाहिए, आप देख सकते हो। कुछ चीज़ें अगर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है तो वो बाद में भी देखेंगे, अगर नहीं समझे तो आप मुझे बता देना कि नहीं समझ रहे सर, बता दो आप एक बार। तो अभी कैमरे के अंदर बीच में पहले हम लोग कैमरे के ऊपर आते हैं, सिलेक्ट कैमरे पर क्लिक करते हैं, मैं मॉडिफाई के ऊपर आता हूँ, मैं पे लेंस कम ज़्यादा करके देख सकता हूँ, 35 इज गुड। अब इसके बाद शो कौन, मतलब कौन शो करेगा, कौन मतलब ये गाइस, शो कौन और शो होराइजन, मतलब कौन और होराइजन शो करेगा। अब इसके बाद में टाइप कौन सा होना चाहिए, फ्री कैमरा में गाइस टारगेट नहीं आता, मैं हमेशा टारगेट कैमरा प्रीफर करता हूँ जब भी मैं कोई प्रोडक्ट का डिजाइन करता हूँ वो टाइम पे। एनवायरमेंट की रेंज क्या होनी चाहिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आर्किटेक्चरल रेंडरिंग में होती है, और फिर कोई आप एनवायरमेंट क्रिएट हो रहे हो वो टाइम पे आता है। अभी क्लिपिंग क्या होती है, क्लिपिंग हम लोग जब इंटीरियर्स में जाएंगे तो टाइम पे देंगे। मल्टीपास इफेक्ट, डेप्थ ऑफ फील्ड जो होती है, डेप्थ ऑफ फील्ड जो DSLR जो लोग ने यूज़ किया वो लोग को डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत अच्छे से पता होगी, तो डेप्थ ऑफ फील्ड का भी एग्जाम्पल हम लोग एंडिंग में ही देखेंगे गाइस। फोकल डेप्थ कितनी होनी चाहिए, अभी डिस्प्ले पासेस डिस्प्ले कर देंगे, पासेस के बारे में हम लोग बाद में इन डेप्थ स्टडी करेंगे।
पासेस बहुत टाइप के होते हैं, लाइटिंग पास होता है, इन्फ्यूज पास होता है, बाद में उनको फोटोशॉप गिम्प में जाके उसको कंपोजिट करना पड़ता है। अगर कोई बंदा